गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, આપણે ગયા લેક્ચરમાં પાઠ સમજ્યા હતા કુત્તેની વફાદારી। હવે આપણે સમજીશું તેના શબ્દાર્થ। તો શબ્દાર્થમાં છે પહેલું છે સમાધિ यानी स्मारक। समाधि तो स्मारक और वफादार तो स्वामी भक्त। जे आपણા સ્વામીનો ભક્ત હોય વફાદાર તો वफादार यानी स्वामी भक्त। बंजारा यानी एक विचित्र जाति। बंजारा यानी एक विचलित जाति। बंजारा यानी एक विचलित जाति। पड़ाव तो यात्रा में कुछ समय का ठहराव। यात्रा दरमियान તમે થોડા સમયનો આરામ કરો અને ત્યાં રોકાઓ તો એને પડાવ કહેવામાં આવે છે। लादना तो किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। लुटेरा तो लूटने वाला डाकू। मिस्री तो चीनी या शक्कर। लौटना तो वापस आना। मुग्ध तो आसक्त या मोहित। फिर सूद तो सूद समय आता है तो ब्याज। सब यानी मृतदेह। भोज तो आचर। फिर मुहावरे के अर्थ है हृदय हिला देना तो हृदय को द्रवित करना। हृदय हिला देना तो हृदय को द्रवित करना। 9-2-11 होना तो भाग जाना। मार खा जाना तो नुकसान होना। मार खा जाना तो नुकसान होना। हक्का बक्का रह जाना चकित होना। फूटी कोड़ी न होना तो अत्यंत गरीब होना। आव देखा न ताव तो बिना सोचे समझे काम करना। बिना सोचे समझे काम करना। कोई चारा न होना तो कोई उपाय न होना। और दूसरा है रास्ता न होना। कोई उपाय न होना और दूसरा रास्ता न होना। फूट फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोना। फूट फूट कर यानी रोना यानी जोर जोर से रोना। फिर एक कहावत का अर्थ है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूग गई थे। आपण આપણે પાઠમાં આ કહાવતનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તો એનો અર્થ થશે समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। समय बीती जाए પછી આપણે કાર્ય તો થઈ જાય એના પછી પછતાવાથી શું ફાયદો થવાનો છે તો समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। फिर अभ्यास में देखना। आप अपनी पुस्तक खोलना और देखना नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी से जिस वाक्य में हुआ हो यह वाक्य लिखिए। हमें कौन से वाक्य लिखने हैं कि इस पाठ में जो कहानी में जो वाक्य प्रयोग और शब्दों का उपयोग हुआ हो वही वाक्य का प्रयोग करके हमें उपयोग करके उसी का उपयोग करके वाक्य बनाने हैं। पाठ के अलावा बाहर का कोई भी वाक्य नहीं बनाना है। हमें सिर्फ इस कहानी के उपयोग करके ही बनाने हैं। तो उसमें पहला है समाधि। तो बंजारे ने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। समाधि तो बंजारे ने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। फिर दूसरा है बंजारा। तो पुराने जमाने में माल सामान लाने ले जाने का काम बंजारा करता था। तो यह भी हमारी कहानी में ही है। फिर तीसरा है वफादार। तो कुत्ता बड़ा वफादार था। कुत्ता बड़ा वफादार था। फिर चौथा है शव। वह कुत्ते को शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर जोर से रोने लगा। फिर लुटेरा। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ देखते और आते तो कुत्ते उनको भौंक भौंक कर भगा देता था। फिर सूद। मैं आपकी पूरी रकम सूद समय पर लौटा दूंगा। मैं आपकी पूरी रकम सूद समय पर लौटा दूंगा। फिर गोद। वह कुत्ते की शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। फिर प्रश्न 2 है। प्रश्न के उत्तर
और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो उसमें से पहला है जल्दबाजी का नतीजा। पहला है जल्दबाजी का नतीजा। दूसरा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर एक कुत्ते का समाधि मंदिर। एक कुत्ते का समाधि मंदिर। लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। तो यह 4 शीर्षक मैंने बताए आपको। फिर तीसरा प्रश्न है कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर के कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जाता है, यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जाता है तो कुत्ता उसके पीछे भागकर वह उस जगह को देखकर फिर वह उसके मालिक को वह जगह पर ले जाकर अपना सामान वापस दिलवाता है। इसलिए और मालिक के लिए अपनी जान भी कुर्बान करता है। इसलिए कुत्ता बड़ा वफादार प्राणी है। फिर चौथा प्रश्न है बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? चौथा प्रश्न है बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो उसका उत्तर है बंजारे ने कुत्ते को आते देखा होता तो वह कुत्ते की लाठी से प्रहार न करता। वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता और कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारे के गले में जो कागज की चिट्ठी लगाई गई थी वह देखता और पढ़ता तो उसे बहुत खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। फिर से बंजारे ने कुत्ते को आकर देखा होता तो वह लाठी से प्रहार न करता और उसके गले में जो चिट्ठी लगाई गई थी वह पढ़ता और खुश होकर वह अपने कुत्ते से गले लगाकर गर्व का अनुभव करता। फिर 5वां प्रश्न है सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और चोरों ने दूर जंगल में जो माल सामान छुपाया था और वह जमीन में गाड़ दिया था वह कुत्ते ने देख लिया और वह कुत्ता अपने मालिक को वह जगह पर ले जाता है और बताता है वह माल सामान जहाँ गाड़ दिया था वह कुत्ता मिट्टी खोदकर वह सारा चोरी किया हुआ माल सामान वापस दिलवाता है। इसके कारण मालिक खुश हो जाते हैं और उसकी वफादारी पर मुग्ध हो जाते हैं। इसीलिए मालिक ने शेठ जी ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। फिर प्रश्न 3 है शब्द को शब्दकोश के प्रमाणे रखिए। तो उसमें पहला है सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य, लुटेरा। तो बताइए होगा शब्दकोश को कैसे बनाते
इसीलिए, लुटेरा, वफादार, वापस और सुंदर। फिर से आश्चर्य, इसीलिए, लुटेरा, वफादार, वापस और सुंदर। फिर प्रश्न 4 है, यदि आप होते तो क्या करते बताइए। अपने अनुसार प्रश्न के उत्तर बताने हैं कि इस कहानी में जो कहानी बताई गई है उसमें अगर आप होते तो क्या करते। तो उसमें पहला है, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए और सेठ की जगह आप होते तो क्या करते। तो सेठ की जगह यदि मैं होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीति है। क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीति है। प्रश्न 2 है, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया और लाखा की जगह आप होते तो क्या करते। तो लाखा की जगह अगर मैं होता तो लाखा की जगह अगर मैं होता तो जल्दबाजी में मैं कुत्ते पर प्रहार न करता और उसके पास जाकर उसके गले में जो चिट्ठी थी वह पढ़ता और उसे गले लगा देता। अगर मैं होता तो उस पर प्रहार नहीं करता और उसके गले में जो कागज की चिट्ठी लगाई थी वह पढ़ता और उस पर गर्व अनुभव करता। फिर प्रश्न 5 है, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। तो आप पहले चित्र प्रश्न 5 में देखना 1 2 3 4 5 बॉक्स बनाए हुए हैं, उसमें अलग अलग प्रश्न शब्द लिखे हैं। वह शब्द को हमें देखना है और सही बनाना है। तो पहले में लिखा है राजा और रानी। राजा और रानी, तो उसमें लिखा है पहले राजा और नीचे लिखा है राजी। तो राजा का सामने तो राजी तो होता नहीं है, तो उसका सही उत्तर होगा राजा तो रानी। राजा तो रानी। फिर ग्वाला, तो यहाँ लिखा है ग्वाली, तो ग्वाली भी गलत है। तो यहाँ होता है ग्वाला तो ग्वालिन। ग्वाला तो ग्वालिन। फिर अभिनेता, तो यहाँ पर लिखा है अभिनेत्री, तो वह भी गलत है। तो यहाँ पर होगा अभिनेता तो अभिनेत्री। अभिनेता तो अभिनेत्री। फिर लास्ट है शेरनी, तो लिखा है शेरा, तो शेरा भी गलत है। तो सही होगा शेरनी तो शेर। शेरनी तो शेर। फिर उसके बाद दूसरा कोष्टक है, उसमें लिखा है सुनार, तो उसमें लिखा है सोनारा, तो सोनारा भी गलत है। तो हमें सही बनाना है सुनार तो सुनारीन। सुनार तो सुनारीन। फिर ऊंट, तो यहाँ पे लिखा है ऊंटी, तो ऊंटी भी गलत है। तो ऊंट यानी ऊंटनी। ऊंट यानी ऊंटनी। फिर लुटेरा, तो उसके नीचे लिखा है लुटेर, तो लुटेर भी गलत है। तो हमें सही लिखना है लुटेरा तो लुटेरीन। लुटेरा तो लुटेरीन। फिर बंजारा, तो यहाँ पे लिखा है बंजारी, तो बंजारी भी गलत है। तो बंजारा तो बंजारीन। बंजारा यानी बंजारीन। फिर यहाँ पे अंतिम है सेठ, यानी नीचे लिखा है सेठी, तो सेठी तो गलत है। तो सेठ यानी सेठानी। सेठ